आपकी पोती है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, चौधरी जुल्फकार अली साहब, चौधरी जुल्फकार अली साहब, चौधरी जुल्फकार अली साहब, चौधरी जुल्फकार अली साहब, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो मैं कोई बाहर का नहीं हूं, ना मुझे आपके साथ वाकफियत करनी है, ना आपको मेरे साथ वाकफियत करनी है। मैं मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे शक्ल से तो पहचानता हूं और बहुत सारे लोगों को मैं नाम से भी पहचानता हूं। ये वो इलाका है जो हमेशा जिस इलाके ने हमारा साथ दिया, और मुझे आज भी यही उम्मीद है। मेरा बड़ा व्यस्त कार्यक्रम था, बहुत बिजी था, लेकिन मेरे चौहान साहब ने कहा कि खरूनी चलना है। तो नाराज हो जाते हैं तो उनको मनाना थोड़ा मुश्किल काम होता है। मैंने सोचा मेरे घर के लोग मुझसे नाराज ना हो जाएं, मैं आपके बीच में आया। आपने वोट देना है, आपके पास ये पावर है, और इस पावर का इस्तेमाल आपने 25 तारीख को, और ये पावर ऐसी नहीं है कि अगर आप इसको 25 को इस्तेमाल करोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी खत्म हो जाएगी। फिर आपकी वो पावर जो है वो किसी और के हाथ में चली जाएगी। और 5 साल में मैं देखता हूं लोगों के मसाइल रहते हैं, काम रहते हैं, लोगों को मुश्किल आती है, मुसीबतें आती हैं, जरूरत पड़ती है, लेकिन जब हम अपने हाथ काट के किसी और को दे देते हैं तो फिर पछताने का कोई फायदा नहीं होता। मैं यही चाहता हूं आपसे कि पछताने का मौका ना मिले। मैं यही चाहता हूं आपसे कि ये ताकत जो आपके हाथ में है वही आपके वोट की कीमत है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वोट की कीमत है। और आप उस अधिकार को एक ऐसा अधिकार समझ के इस्तेमाल कीजिए। आप ये ना समझिए कि इसको वहां से वोट मिल जाएंगे तो ये जीत जाएगा। आपका एक एक वोट जो है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके वोट से जीतना है। चुनाव है, चुनाव को लाइटली नहीं लिया जा सकता। एक वोट मैटर करता है। आज आप जीते हुए हो इलेक्शन, मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा है कि हम इलेक्शन जीत चुके हैं। आप पोलिंग और काउंटिंग बाकी था, लेकिन हमारा जो दुश्मन है, हमारा जो मुखालिफ है, सियासी हरीफ है, वो तरह तरह की फूट डालने की कोशिश कर रहा है। कहीं मुसलमानों में जाता है तो वहां जाके कहता है कि यहां बंदूकें बांट दी जा रही हैं हिंदुओं को, और हिंदुओं को बंदूकें मिल गई तो वे यहां से मुसलमानों को मार के निकाल देंगे। मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा, 78 बरस हो गए हैं हमें। 78 बरस में, 78 साल में आजादी के जो है हमारे दादा बाप इसी इलाके में रहे, हिंदू रहे, मुसलमान रहे, एक होके रहे। अगर कहीं संकट की घड़ी आई, मेरे हिंदू भाई पे कोई संकट की घड़ी आई, है नहीं है, अगर मेरे हिंदू भाई पे कोई संकट की घड़ी आई तो मेरे मुसलमान भाई ने उसकी मदद की।
और अगर कोई मुसीबत की घड़ी हमारे किसी मुसलमान भाई पे आई तो उसमें हिंदू ने उसका साथ दिया। हम लोग, मैं इस इलाके में रहता हूं, घूमता रहता हूं, गमी खुशी में हर एक के बीच में आना जाना लगा रहता है। तो कभी किसी हिंदू की मौत जब होती है तो वहां चिता पे लकड़ी देने वाले ज्यादा मुसलमान, और कभी किसी मुसलमान की मौत वाक़ा होती है तो वहां मिट्टी देने वाले ज्यादा लोग। ये हमारा भाईचारा है। हमारी शादियां हो, हमारी गमी हो, हमारी खुशी हो, शायद हमारे अपने मुसलमान बिरादरी के लोग कम बैठते होंगे, लेकिन हिंदू बिरादरी के लोग अक्सर मैक्सिमम टाइम जाके उस मुसलमान के घर में बैठते हैं। ये हमारा भाईचारा है। यहां हमने देखा कि एक मिलिटेंसी का बहुत बड़ा दौर रहा, और उस मिलिटेंसी के दौर में जहां लोगों की परेशानियां थी, मुश्किलात थी, डर था, खौफ था, उस दौर में यहां पे हिंदू ने मुसलमान का तहफ़्फ़ुज़ किया और मुसलमान ने हिंदू का तहफ़्फ़ुज़ किया। जहां वादी कश्मीर से हिंदुओं को भाग के निकलना पड़ा, तो हमारे इलाके से मुझे नहीं लगता कि कोई हिंदू भाग के गया। इस डर से गया हो कि मैं उनसे यही पूछना चाहता हूं कि मैं तो ना पहले मस्जिद का इमाम था कि मैंने इमामत छोड़ दी, तो ना मैं जाके अब मंदिर का पुजारी बन गया हूं। मैं एक समाज सेवक हूं। बारिश, आंधी, तूफान मुझ पे आए और उसके बाद आप तक पहुंचे। राजनीति का और धर्म का कोई लेना देना नहीं। यहां मियां साहब का नाम बड़ा बेचा गया, बड़ा बेचा गया मियां साहब का नाम, साथ में आसमान तक जाएगी, उसकी बददुआ लगेगी। और अगर आप किसी मजलूम के काम आओगे, उसके दिल को जो सुकून मिलेगा और दवा निकलेगी, वो आपके 7 जन्मों के लिए काफी है। आपको सेहत कार्ड मिलता है जिसमें लोग बीमार होते थे, किसी का गुर्दा, किसी का हार्ट, किसी का ब्रेन, किसी को कैंसर, किसी को कोई बीमारी, अल्लाह बचाए, सारी जमीन बिक जाती थी, पैसा पूरा नहीं होता था। गिरवी छोड़ के जमीन लोग अपनी बहनों के, बेटियों के, बीवियों के गहने बंदे छोड़ के इलाज करवाते थे। मोदी ने हर घर एक गोल्डन कार्ड हर आदमी को भेजा। किसी को कोई बीमारी घर में, हर आदमी को, किसी को हो, हर आदमी को 5 लाख का गोल्डन कार्ड पे मुफ्त इलाज करवा सकता है। और अब तो वो 7 लाख कर दिया है। और मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि अगर वो मोदी ने कार्ड सिर्फ हिंदुओं के लिए भेजा होता तो मैं बीजेपी ज्वाइन ना करता। क्या वो कार्ड सिर्फ हिंदुओं के लिए है? वो कार्ड यहाँ का मुसलमान भी इस्तेमाल करता है। वो यहाँ के हिंदू को, मुसलमान को, हर नागरिक को मिलता है। मुफ्त राशन मिलती है, तो मोदी जी हर एक जाति, हर एक धर्म के लोगों को देते हैं, किसी एक विशेष धर्म को नहीं देते। क्या देते हैं? सबको मिलती है ना, सबको मिलती है। अब जो पाइपें लग रही हैं जल जीवन मिशन में, क्या लिखा हुआ है उसमें कि ये सिर्फ हिंदुओं के घरों को देना या मुसलमानों के घरों को भी देना? सबके घरों को लग रही है। सौभाग्य स्कीम में बिजली लगी तो वो हिंदू के घर भी लगी और मुसलमान के घर भी लगी। सड़कें बनेगी तो उसपे हिंदू भी चलेगा और मुसलमान भी चलेगा। मुझे ये बता दें कि वो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन, ज्यादती, नाइंसाफी कहाँ कर रहे हैं। मैंने जब ये सारी चीजें देखी कि नहीं, या किसी के साथ नाइंसाफी नहीं है, या सबको इंसाफ मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा रिश्ता जो हमने जोड़ा है वो दिल्ली के साथ जोड़ा है। आज आपकी ये सड़क पे रुख डालनी है तो ये दिल्ली से पड़ेगी, ये यहां किसी के पास पैसा नहीं है लगाने के लिए।
आपके यहाँ हाई स्कूल बनाना है तो उसके लिए पैसा दिल्ली से आएगा, यहाँ किसी के पास नहीं है। आपके बिजली लगानी है, आपका पानी लगाना है, आपकी और स्कीमें चलानी है आगे, तो उसके लिए पैसा दिल्ली से आएगा तब हो पाएगा। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, मुझे इतना बताइएगा कि हम घर में 10 बल्ब लगा दें और पीछे तार पावर हाउस के साथ ना लगी हो, क्या वो 10 बल्ब जल सकते हैं? 20 लगा लो जलेंगे, 40 लगा लो जलेंगे, नहीं जलेंगे। लिहाजा पावर हाउस के साथ कनेक्शन होना जरूरी है, और जुल्फकार ने जो निर्णय लिया वो पावर हाउस के साथ कनेक्शन किया है। जुल्फकार ने जो कनेक्शन जोड़ा है वो दिल्ली सरकार के साथ जोड़ा है, ताकि मैं वहां से पैसा लाऊं, वहां से डेवलपमेंट लाऊं, वहां से सड़कें लाऊं, वहां से स्कूल लाऊं, ताकि आप लोगों को फायदा हो सके। मैं मिनिस्टरों को ला रहा हूं दिल्ली से, और लाके आप लोगों के लिए, आपके इलाके के लिए कुछ ना कुछ ले रहा हूं। मैंने जिस दिन आपने नामांकन पत्र दाखिल किए थे तो मुझे वहां पे टूरिज्म मिनिस्टर आए, 300 करोड़ रुपए का मुझे बुद्धर शिपया सेट का लिए ऐलान करके दिए। मैं उनको कहना चाहता हूं कि जिनको वो लाते हैं 300 करोड़ का तो मैंने लिया, आप 3 करोड़ का ऐलान करवा दो, 3 लाख का ऐलान करवा दो, मैं तब मानूंगा। अरे तुम्हारा लीडर तो कहता है उमर अब्दुल्ला, मैं अपना चपरासी नहीं बदल सकूंगा, मुझे अपना चपरासी लगाने के लिए गवर्नर के पास जाना पड़ेगा। अरे हम ये बात नहीं कह सकते, लेकिन उनका जो प्रत्याशी यहाँ पे कैंडिडेट है एमसी का, वो कहता है मैं यहाँ सब कुछ कर दूंगा। जब तुम्हारा लीडर कुछ नहीं कर सकता तो तुम कहां से करोगे? क्या एनसी के लोग यहाँ पे सड़कें बना सकेंगे? नहीं। दिल्ली में सरकार मोदी की है, ये बात ज़हन में है कि नहीं? और मोदी की सरकार जो ठानती है, जो करना चाहती है, वो करके दिखाती है। और मैं आपको यकीन दिलाऊंगा कि यहाँ जो होना है वो हमें दिल्ली से मिलकर करवाना है। अगर हम दिल्ली के साथ हाथ नहीं मिलाते तो हमारा यहाँ कोई बनने वाला नहीं है। मैंने भी बहुत सोचा, मुझे भी बहुत डराया गया था कि तुम बीजेपी ज्वाइन करोगे, तुम्हारे साथ सब मुसलमान भाग जाएंगे। मैंने कहा मेरे लोग अक्लमंद हैं, उनको अपने मसाइल का हल चाहिए। हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें जो सबसे बड़ी औरत है घर में, उसको हम साल का 18,000 रुपए देने जा रहे हैं। हम आपको 2 सिलेंडर मुफ्त के देने जा रहे हैं साल में। हम आपको अगले 5 सालों तक मुफ्त राशन दे रहे हैं। आपको आज तक 70 साल तक सरकारें नहीं, 70-75 साल तक किसी सरकार ने आप किसान के खाते में 1 रुपया नहीं डाला। मोदी जी 6,000 डाल रहे हैं। अब हमारी सरकार बनेगी तो हम वो 10,000 करेंगे। हमारे यहाँ पे बुजुर्ग हैं, हैंडीकैप्ड हैं, उनको 1,000 रुपया पेंशन मिलती है। हमारी सरकार बनेगी तो हम 1,000 से बढ़ा के 3,000 करेंगे। आज के बिजली के बिल किसी का 70,000, किसी का 50,000, किसी का 40,000, किसी का 30,000। सरकार ने फैसला लिया है कि उन बिलों को कम किया जाएगा। आपको सिर्फ जो मूल है वो देना पड़ेगा, सूद आपका माफ कर दिया जाएगा। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, मुझे 540 बिल आ गया, 400 बिल आ गया। हमारी सरकार का निर्णय है कि हम आपको 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे, और मुझे नहीं लगता कि जहां किसी का बिल 300 यूनिट से ज्यादा आएगा, और जो आएगा भी तो हम वो 500 से भी कम आपका बिल लाएंगे। आधा बिल करेंगे बिजली का आपका। आपके बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं, हम इन्हीं पॉलिसियों से आकर्षित होके, अट्रैक्ट होके भाजपा के साथ हाथ मिलाया है। भाजपा का मिशन है कि जो अंतिम व्यक्ति इस कतार में है, कि हमने अंतिम व्यक्ति तक इंसाफ पहुंचाना है। अब मुझे बताइए, हम यहां नमाज पढ़ते हैं, हमें नमाज पढ़ने से कोई रोकता है क्या? नहीं। हमें यहाँ अजान देने से कोई रोकता है क्या? नहीं। हमें यहाँ रोजे रखने से कोई रोकता है क्या? नहीं।
हम अपने अपने धर्म के हिसाब से अपनी इबादत करते हैं कि नहीं? तो हमें कोई रोकता नहीं। जब हमें मजहबी आजादी है, हमें तामीर और तरक्की अपनी करनी है, तो हम क्यों ना बीजेपी के साथ हाथ मिला के चलें? ये कोई पाप है? जो मोदी कर रहा है वो आज तक 70 बरस में किसी ने नहीं किया। इंसाफ मिल रहा है लोगों को, हर तबके को इंसाफ मिल रहा है। तो जब लोगों को इंसाफ मिल रहा है तो हमारा बीज जो धर्म ईमान है कि हम भी मोदी का हाथ मजबूत करें, ताकि हम अगले आने वाले 25 साल में इस देश को विकसित भारत बना सके। ये मोदी का ख्वाब है और हम इसी ख्वाब को लेके आगे चल रहे हैं। मैं जहन में एक बात डालना चाहता हूं कि हमारा मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान के साथ है। कुछ लोगों के जहन में ये होगा पता नहीं क्या होना, कुछ नहीं होना। 75 साल हमें कश्मीर वालों ने दिखा दिखा के कभी पाकिस्तानी नमक और कभी पाकिस्तानी झंडा कि ये होने वाला है, वो होने वाला है। 75 साल में कुछ नहीं हुआ। अब तो सदी गुजरने वाली है, अब क्या होगा? लिहाजा वो बेगुनाह बच्चों को मरवाते हैं, तबाह करते हैं, नस्लें तबाह करती हैं। कहते थे हम अटानवी वापस लाएंगे, अटानवी तो आई नहीं। 53 की पोजीशन बहाल करवाएंगे, वो तो हुआ नहीं। 370 था, वो भी खोया। तो मैं यही कहूंगा आपको कि अगर आप चाहते हो कि खरूनी की डेवलपमेंट हो, जमोला की डेवलपमेंट हो, स्वाड़ी की डेवलपमेंट हो, रजौरी की डेवलपमेंट हो, बुदल की डेवलपमेंट हो, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट हो, तो वाहिद सोल्यूशन जो है आपके पास वो भाजपा है। और भाजपा को छोड़ के अगर आपने एनसी के प्रत्याशी को, कैंडिडेट को वोट दिया तो उसकी हैसियत एक सरपंच से ज्यादा नहीं होगी और वो आपके 5 साल जाया हो जाएंगे। हमें ये जो अवसर, ये जो मौका हमें 5 साल के 10 साल के बाद मिला है वोट डालने का, हमें इस मौके को जाया नहीं करना चाहिए। इस मौके का पूरा फायदा उठा के एक बात मैं कहूंगा कि बुद्धल में कमल खिलने जा रहा है पहली बार 75 साल में। और अगर आप लोग गलती से भी चूक कर गए तो फिर जिंदगी में कभी ये मौका आपके हाथ नहीं आएगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप मेहरबानी करके अपना वोट कमल के फूल पे, मेरा फोटो भी होगा, मेरा नाम भी होगा, हाँ मेरी आंखों पे चश्मा नहीं होगा वहां पे, तो वो फोटो मेरा होगा। दूसरे नंबर का बटन है कमल वाले फूल का बटन, वो दबा के सूद समेत वापस चुकाऊंगा। जब मैं अगली बार आऊंगा तो मैं आपका कर्ज वापस दे के जाऊंगा सूद समेत। वही मीटिंग करेंगे इलेक्शन जीतने के बाद। 8 तारीख को जीतेंगे, 9-10 को मैं आपके पास आऊंगा और मैं आपका लास्ट में मैं यही कहूंगा कि आप जब घर से आए हो चल के यहाँ पे, मेरी बहनें इतनी तादाद में आई हैं, तो क्या आपने धर्म ईमान से आए हो ना कि वोट भाजपा को देना है? कमल के फूल पे हाथ खड़ा करके वादा कर दो मेरे साथ, हाथ खड़ा करके बता दो। सबने, आपने नहीं किया क्या? देना नहीं है, जिन्हें नहीं देना वो जबरदस्ती भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी।